उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में क्यों दिक्कतें हमें ज़्यादा आ रही हैं, क्यों मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि आखिरी केस है। आखिरी केसेस हैं 1-2, 300 से ऊपर केसेस लड़े जा चुके हैं। ये हिम्मत की दाद दी जाती है इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की कि उन्होंने 3 साढ़े 300 मुकदमे लड़े। 150-200 मरतबा तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता 4 सालों में ज़मानतें लेने के लिए आए। सो आज मैंने उनको ये भी गुज़ारिश की है कि मेरे क्लाइंट से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान साहिबा से मेरी मुलाकात होनी ज़रूरी है। अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बुशरा इमरान से मुलाकात किए हुए तकरीबन अब 7वां महीना शुरू हो चुका है और ये इतना लंबा डिस्कनेक्ट जो है ऑफ लीगल काउंसिल प्लीडर, ये मुनासिब नहीं है। सो आज 7 दिन की वार्निंग के साथ कि 7 डेज़ के अंदर अंदर हमें, देखिए मैं तकरीबन आज 12-14 साल हो गए हैं। एक इत्तेफाक कहें, मैं पहले जब मेरी आंख का इशू हुआ तो मेरी बड़ा कंसर्न था उस पर कि लोग बड़ी अजीब अजीब बातें शायद इस पर कर सकते हैं, मगर तकरीबन 12-14 साल से एक कंडीशन है मेरी, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी उसको बोलते हैं, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। जब वेदर चेंज होता है तो मुझे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है और उसका कुछ ट्रीटमेंट है जो होता है। सो आई एम फाइन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो ये रेगुलर प्रॉब्लम मुझे रीअकर होती है, एवरी ईयर होती है जब भी वेदर, एक्सट्रीम वेदर में चेंज आता है। मैं आज के केस के हवाले से बात करना चाहूँगा, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान का। आज अलकादिर का केस था। आज 29 दिनों के बाद केस फिक्स होता है। 28 दिन की अपॉर्चुनिटी थी अडयाला जेल के पास वकालतनामे देने की। आज बेंच ने हियरिंग रिज्यूम करते ही हदायत दी कि अपीलें आर्ग्यू करनी शुरू करें, अपीलों पे समाअत करें। तो आज बड़े अदब से हमने फाजिल जजेस को कहा कि आपके हम पिछले ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं करते और उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, जैसे हर वकील का एक राइट होता है, और हम रूटीन में आपके जैसे ऑर्डर्स चैलेंज करते हैं। आपके हम ऑर्डर्स को इसलिए चैलेंज नहीं कर पा रहे कि अडयाला जेल हमें वकालतनामे नहीं देता, अडयाला जेल हमें मुलाकात नहीं देता। जब तक वकील के पास लड़ने के लिए मुकदमे तो बेशुमार हैं, मगर वकालतनामों से हम नहत्ते बैठे, केसेस कैसे फ़ाइल करें, केसेस कैसे लगवाएं। उनको मैंने ईमान मज़ारी के ऑर्डर की भी मैंने मिसाल दी कि इसी तरह एक खातून एक गरीब थी, लॉयर थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दाद रसी की ना, उनको एक डायरेक्शन मिला कि आप इनकी ज़मानतें सुनें। उसी तरह हम भी 16 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पाक्ड हैं। नैब ने बेशुमार बहाने बनाए, कभी टीम नहीं है, कभी बीमार हैं, कभी रिकॉर्ड नहीं है, कभी टीम तब्दील करनी है, कभी इनकी ज़मानत मेंटेनेबल नहीं है। वो सारे इश्यूज़ जब क्रॉस करके हम फाइनली हियरिंग मैच्योर होती है तो कहा जाता है कि आप मेन अपील पे अपने दलाइल दें। मेन अपील हज़ारों सफ़ों पे है, कई गवाहों पर मुश्तमिल है, साइफ़र 3-4 महीने लगे थे। तो यहाँ पर तो मामलात बहुत और हैं। इमरान खान साहब की आंख का मसला, उनकी अहलिया की आंख का मसला, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई में जो रखा हुआ है, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर फौरी 10 मिनट वाली हियरिंग जो है ना, वो हम डिज़र्व करते थे, वो हमें नहीं दी गई। सो वो हियरिंग लेने के लिए हम अपना राइट इस्तेमाल करेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी इशू है और भी इश्यूज़ हैं। सो आज अदालत को हमने अपनी यही फ्रस्ट्रेशंस बताई। मल्टीपल अटैम्प्ट्स अडयाला जेल, वो वकालतनामा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि हमारे यहाँ पर फैसले टाइम बार्ड हो जाएं, कि हमारे पास हमारा वक्त निकल जाए आगे जाने का। तो आज अदालत ने हमारे तमाम गुजारिशात को और हमारे सबमिशंस को रिकग्नाइज़ करते हुए हमारी दादरसी की है। चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने अनफॉर्चुनेट का लफ्ज़ यूज़ किया कि अडयाला जेल क्या कर रहा है, और उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को और उन्होंने नैब को हदायत दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको तमाम वकालतनामे मुहैया किए जाएँ ताकि हम अपनी लीगल बैटल और लीगल काविशें हम अपनी जारी रखें। आज मैंने अदालत को ये भी बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ में और मेरी वकालत की तारीख़ में इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करना, उनके केसेस लड़ना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम नहीं है कि केस मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि हालात, सर्कमस्टांसेस बहुत मुश्किल हैं। सो आज दिन तक हमने जो केसेस लड़े हैं, ये मैं आज ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ। कोई फ़ैसले जो होते हैं केसेस लड़ने के या ना लड़ने के या रुकने के या कहीं जाने के, ये अकेले के फ़ैसले नहीं होते, ये एक हिकमत अमली के फ़ैसले होते हैं, सोचो विचार के फ़ैसले होते हैं, डिस्कशन के बाद होती है, सीनियर्स को लूप में लेकर होता है। और जो एक वकील की सोच होती है, जो हमारी एक्सपीरियंस होता है, हम अपने तजर्बों के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं, हमने कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। सिर्फ ऐसे केसेस में आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस के ऊपर आप अपने केसेस को आगे ले जाते जाएं तो फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है आपको कभी कभी। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में क्यों दिक्कतें हमें ज़्यादा आ रही हैं, क्यों मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि आखिरी केस है।
आखिरी केसेस हैं एक दो, 300 से ऊपर केसेस लड़े जा चुके हैं। ये हिम्मत की दाद दी जाती है इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की कि उन्होंने 300-350 मुकदमे लड़े। 150-200 मरतबा तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता 4 सालों में ज़मानतें लेने के लिए आए। सो आज मैंने उनको ये भी गुजारिश की है कि मेरे क्लाइंट से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान साहिबा से मेरी मुलाकात होनी ज़रूरी है। अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बुशरा इमरान से मुलाकात किए हुए तकरीबन अब 7वां महीना शुरू हो चुका है और ये इतना लंबा डिस्कनेक्ट जो है ऑफ लीगल काउंसिल प्लीडर, ये मुनासिब नहीं है। सो आज 7 दिन की वार्निंग के साथ कि 7 डेज़ के अंदर अंदर हमें वकालतनामे मिले। हम उन वकालतनामों के साथ क्या करेंगे ये आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। अच्छा, सलमान सफदर साहब, चूंकि आज आखिरी मोहलत दी, बात ये आज आखिरी मौके का क्या मतलब होता है? आखिरी मौका कोई आखिरी मौका नहीं होता। आखिरी मौका तब होता है जब कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हो कि व्हेन ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। आपको मालूम है ये अपील कब लगी है फॉर हियरिंग, कब मैच्योर हुई है? मई के महीने में। अप्रैल में ऑर्डर होता है, मई में फिक्स होती है। क्या मई में एक अपील लगने के बाद क्या जून में आखिरी मौका हो जाता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। ना ऐसा कभी हुआ है, ना ऐसा कभी होगा कि आखिरी मौका किसी को दिया जाए कि आपने करना है तो कर दें। 1 महीना गिनती का मैं आपको फिंगर टिप्स पे भी दिन, मैं वीक्स में नहीं जाऊंगा, अभी दिन काउंट किए जा सकते हैं कि अपील कब मैच्योर हुई है और कब फिक्स हुई है फॉर हियरिंग। सो उससे पहले की अपील्स जो सीनियर अपील्स पड़ी हुई हैं वो आर्ग्यू नहीं होनी, तोशाखाना 1 नहीं होना, तोशाखाना 2 नहीं होना, नैब के पिछले फैसले पड़े हुए वो सीनियर इन नंबर हैं, वो प्रायर इन टाइम है। पहले वो केसेस होंगे तो उसके बाद ये केस होगा। और अब वैसे भी आज कोर्ट ने हमसे रियलाइज़ हमने किया है कोर्ट ने कि हमें हमारा ग्रेवेंस है कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट और हमने ओपनली ये बात की है। सो हमारा हक बनता है कि हम उन ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, जो हम चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने के बाद फैसला लाएंगे इंशाल्लाह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानतें सुने और ज़मानतों पे फैसला अपना देगी। मुलाकात के हवाले से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, इतना लंबा डिस्कनेक्ट नहीं चल सकता। हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमने केसेस की डिस्कशन ही करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये जल्द मुलाकात के हवाले से भी एक, क्योंकि इस साल में खान साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं, गालिबन दोनों ही मेरी हुई हैं, उसके अलावा और कोई तीसरी मुलाकात नहीं है। बहुत लंबा डिस्कनेक्ट है, उनको कुछ पता नहीं उनके केसेस में क्या हो रहा है, केसेस में कौन लड़ रहा है, केसेस में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या पोजीशन सिचुएशन है। तो एक अजीबोगरीब सी आई सेड, लाइक आई सेड, दोबारा रिपीट करता हूँ, इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करना इस वक्त मुश्किल तरीन काम जो है वो बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह कब बेहतर तक करेगा। ये मुलतवी हुई है आज की समात? आज की समात की तारीख, उसमें एक चीज़ रेलिवेंट है, मेरी दाद रसी के लिए 7 दिन दिए गए हैं। कोर्ट ने हियरिंग कब रखनी है ये कुछ देर के बाद पता अच्छा सर, चलेगा। आपने जब जज साहब को कहा कि मुझे क्लाइंट से मुलाकात की इजाज़त दी जाए वकालतनामे साइन करने की, इससे पहले आपको अदालत की 2 दफ़ा इजाज़त दी, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन अब जब आप आज आपने वकालतनामों के हवाले से कहा तो जज साहब का क्या कहना था इस हवाले? देखिए, वो मैंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। मैंने 2-3 दफ़ा ये गुजारिश रिक्वेस्ट उनके आगे रखी। मैंने उन्हें ये भी कहा कि बुशरा इमरान साहिबा से तो एक दफ़ा भी मुलाकात नहीं करवाई गई 7 महीनों से, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। तो ये 2-3 दफ़ा ये बात कही है। अब मेरा ख्याल है कि हम आइंदा तारीख पर कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली इस पर कोई ऑर्डर्स भी लेंगे कि मुलाकात जो है वो करवाई जाए, ताकि इंस्ट्रक्शंस, ना सिर्फ एक मुकदमा तो नहीं है ना, बेशुमार मुकदमे, और कहाँ जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ लेनी है यहीं से मिलनी है ना, अदालतों ने पहले भी रिलीफ दी है तो अभी भी उन्हीं से रिलीफ मिलनी है, बताया आज कोर्ट को। थैंक यू वेरी मच।